एक मिनट सर 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 मोबाइल सर समापन करा दो आप बड़े साहब से। एक मिनट सर सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चाचा जी। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ भरोसा जो विश्वास दिलाने का काम किया। मैं मन की गहराई से आपका और आपकी पार्टी का, आपके बेटे प्रत्याशी का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। चाय आपको अकेले न पिला करके जो मेरे साथ मेरे बाजू हैं, मेरी ताकत है, कम से कम उनमें से मैं जो मुख्य लोग हैं उन लोगों को बुला करके मैं आपका तारुफ कराऊंगा और इंशाल्लाह आपको चाय भी पिलाऊंगा और ताकत दिलाने का काम भी। वो दिन आज आ गया, आप सब लोग यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोगों से चाचा की मुलाकात हुई, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकातें नहीं हो पाई। उनकी भी मुलाकातें इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। जो रह रहे हैं वो आज कराऊंगा और रह रहे हैं तो आने वाले समय में इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी। मेरी बात हुई आपसे आने से पहले तो सभी लोगों ने एक ही बात रखी और वो मैं उन सब आपसे बात रखने जा रहा हूं कि मैं अभी तक जितने चुनाव लड़ा हूं सब समाजवादी के खिलाफ, क्योंकि मेरा मुकाबला अभी तक आप ही से रहा है, आप ही के कैंडिडेटों से रहा है। वो एक अलग बात है कि मैं कहीं कमजोर या लुक पे आन के हार गया या एक अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा रनर रहा हूं और विधायक भी बना। लेकिन ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं इन्होंने कहीं ना कहीं उनसे मेरी खातिर बुराई ली है, क्योंकि गांव में 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है, तो गांव में बुराई ली जाती है। तो जब इन्होंने कहीं ना कहीं उनसे बुराई ली है, कल को अगर इनका उनके मुकाबले काम पड़ जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी मदद करना अगर ये गलत है तो, लेकिन अगर ये सही है तो इनकी मदद होनी चाहिए। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उस सब चीजों को देख करके आज इन्होंने सभी ने कंप्रोमाइज किया है और कंप्रोमाइज करने के बाद में इन्होंने अपने आप को आपके हवाले किया है। अब ये जिम्मेदारियां आपकी बहुत बढ़ जाती हैं कि आपको जो आपके हैं उन्हें भी संभालना है, और जो आपके साथ आ रहे हैं सिर्फ आपका सम्मान बढ़ाने के लिए उनको भी आपको संभालना है। और मैं ये जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब आप प्रदेश को संभाल सकते हो, जब आप देश को संभाल सकते हो, तो ये तो बहुत मामूली सी चीज है। इस चीज को आप निश्चित संभाल लोगे और पूरी तरीके से मैं अपने आप को मुतमईन होकर के कि हाँ चाचा संभाल लेंगे। फिर इन सबको भी मैंने अपनी तरफ से मुतमईन किया है और मुतमईन करने के बाद में आज आपको मैं इन सबके साथ खड़े होकर के आज ये इस मंच से ये वादा आपसे कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप यहां से निश्चित और निश्चित चुनाव जीत कर जाओगे। और जितने लोग ये हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं इन्हें ये मत मानना कि ये हॉल में जो बैठे हुए बस यही लोग हैं, ये एक के पीछे 100 हजार वोट जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही गिने चुने आदमी लगाए हैं। भीड़ करने को तो बहुत भीड़ कर सकता था, भीड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं और सिर्फ टेलीफोन पे ये लोग। परसों मेरी आपकी बात हुई है और कल का दिन मुझे मिला है, तो परसों बात होने के बाद कल सिर्फ टेलीफोन पे ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वो लोग जो समाजवादी अभी तक लड़ा रहे थे, मैंने किसी को इन्विटेशन न दिया न बुलाया। मेरे लोग हैं उनमें जो चले थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। मैंने कहा भाई आप तो मिल लिए, वो सब जो ना मिले हैं मैंने उन्हें बुलाया। मैंने कहा आप लोग आओ और मेरी ताकत बन के खड़े हो। इन्होंने कहा अपनी बात करी तुमने, तो मैंने कहा बात कर लो भैया, निकाह में भी तलाक हो जाए, हो जाए ना हो जाए।
आज कोई वायदा लोगे तो कल को कौन पकड़ेगा? अगर वायदा झूठा हो गया तो कौन पकड़ेगा? अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लो कि खुद तुमसे कहे कि तुम चाहते क्या हो। फिर मांगने वाली काम थोड़ी है। तो अपने अंदर ये ताकत पैदा करो कि सामने वाला खुद कहे कि तुम चाहते क्या हो। बाकी चर्चा अपने आप समझदार है या आपको अपना आप कहीं ना कहीं जैसा भी होगा टेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात, आने वाला जो समय है 7 तारीख को आप लोगों को अपने इस लोकसभा का नुमाइंदा चुनना है और उसे चुनने के लिए वोट की जरूरत है। वोट की जो जरूरत है, अगर ये वोट आप मशीन तक पहुंचा दोगे कभी वहां बधाइयों गिनती होगी, अगर ये नहीं पहुंचेगा तो गिनती नहीं होगी। ये आज अहद करके आपको यहां से जाना है कि आपको कम से कम अपने घर का पोलिंग 100% कराना है। अपने घर का। अगर बेटा दिल्ली है तो बुला लेना, बंबई है तो बुला लेना, किराया खर्चा झेलना, नजरें उठा के मत देखना कोई किराया देगा कोई खर्चा झेलेगा, खुद उठाना। ये जिम्मेदारी आपकी है और उसको बुला करके अपने घर का 100% पोल करा देना। उसके बाद फिर पड़ोसी का ध्यान करना, क्योंकि हम लोगों में पड़ोसी का भी बड़ा मर्तबा है। अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी भी हम पे हराम है अगर पड़ोसी भूखा है तो, है या नहीं है? फिर पड़ोसी पे ध्यान देना कि पड़ोसी ने अपने घर का 100% पोल करा रहा है या नहीं करा रहा है। फिर मोहल्ले पे ध्यान देना और फिर गांव और अपने पूरे वार्ड पे ध्यान देना कि जो आपके लोग हैं वो अपने अपने घर का पोलिंग 100% करा दें। दुनिया की कोई ताकत अगर जीतने से रोक ले तो मुझे बता देना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप सब लोगों से ये चाचा के सामने मैं वायदा लेना चाहता हूं कि यहां पर खाली मुस्लिम लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पाल भी हैं, प्रजापति भी हैं, दिवाकर भी हैं, कश्यप भी हैं और यहाँ पर लोधे राजपूत भी हैं, यहाँ पर मौर्य शाक्त समाज भी हैं और ब्राह्मण समाज भी हैं और ठाकुर समाज भी है। क्योंकि मेरा साथ हमेशा ये सर्व समाज के लोगों ने दिया है और उसी की देन नहीं है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कैसी परिस्थितियां रही हैं, लेकिन ये सब लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो विनर अलग बात है, न बढ़ पाया हूं, लेकिन इन सब की नजर में मैं आज भी विनर हूं। तो सभी लोगों को हाथ उठा के अभी चचा को ये विश्वास दिलाना है कि आने वाली 7 तारीख को आप सब लोग साइकिल का बटन दबा करके यहां से भारी मतों में चचा को जिताकर भेजने का काम करोगे और इस अपने भाई को ताकत देने का काम करोगे। बताओ भाई, हाथ उठा के करोगे या नहीं करोगे? सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं नाम को परिचय इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ, है परिचय, एक आध नाम भूल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सभी आए हुए मेरे मेहमानों का, सभी मेरे दोस्तों का, सभी मेरे बुजुर्गों का और सभी सभासदों का, सभी प्रधानों का, सभी बीटीसी मेंबरों का, सभी पूर्व जिला पंचायत सदस्यों का और सभी एक एक आदमी का, एक एक भाई का दिल से आभार प्रकट करते हुए आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि लाख दलदल हो पांव को जमाई रखना, कितनी की चांद हो, लाख दलदल हो पांव को जमाए रखना और हाथ खाली ही सही उसको उठाए रखना। और कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। काम सब होंगे मेरे दोस्तों, हिम्मत से काम लेना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।